वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सीकर कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेश देवांगन स्वागत करता हूं आपके आज के वीडियो में। ठीक, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। ठीक, चाहे अभी आपने 10th क्लियर करके कॉमर्स लेना है या नहीं सोच रहे होगे, या आप 11th में अभी 12th आ गए हो और अभी भी कंफ्यूजन में हो कि कॉमर्स ले लिया बट क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हम ये आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहली बात क्या होता है, जैसे ही हम कॉमर्स लेते हैं या डिसाइड करते हैं कॉमर्स लेंगे, बताते हैं अपने रिलेटिव्स को घर में, तो नॉर्मली ये कहते हैं सब कि अरे कॉमर्स लेके क्या करेगा। मतलब क्या है कॉमर्स में, साइंस लो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, है ना। ये सब क्या है आपका, कॉमर्स लोगे अकाउंटेंट बनोगे, बीकॉम करोगे, है ना। कोई ऑप्शन नहीं होता कॉमर्स में, सीए बनोगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, या तो क्या बैंक में काम कर लोगे, है ना। तो इतना ही कहते हैं, इसके अलावा सबका कहना है कि कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है ना। तो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहो या आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहो, ठीक, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब पे इंटरेस्ट है तो भी आपके पास ऑप्शन है, और आपका प्राइवेट जॉब में ऑप्शन इंटरेस्ट है तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो हर फील्ड में ऑप्शन है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही फील्ड में ऑप्शन है। आप चाहे तो गवर्नमेंट करो, आप चाहे प्राइवेट करो। ठीक, सभी सेक्टर में कॉमर्स हमको ऑप्शंस देता है। ठीक, तो देखो, तो चलो देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर का डिस्कस करेंगे। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे मैंने यहाँ पे 7 ऑप्शन आपके सामने रखा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 7 ऑप्शन ही है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने सबसे पहले रखा आईएएस आईपीएस। तो आप आईएएस आईपीएस का तैयारी कर सकते हैं, मतलब आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी का तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए बस। ठीक, तो आप चाहें तो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट के, आप हर ट्राई कर सकते हैं। एसएससी का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक, अब देखो, जैसे ही होता है कि अब कॉमर्स लिया है तो क्या भी बनेगा, क्या भी करेगा, है ना। तो एक, जब मैं एलएलबी कर रहा था तो एक मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने हमें बताया कि जब वो उनका 10th हुआ, उन्होंने होम साइंस लेके 12th कर लिया। मतलब होम साइंस लिया, 12th किया, क्योंकि उनका डिसाइडेड था ऑलरेडी, उनको कैरियर का पता था कि उनको क्या करना है। उन्हें मजिस्ट्रेट बनना था, सिविल जज का एग्जाम क्लियर करना था। तो उन्होंने 10th के बाद से होम साइंस लिया, उसमें कुछ पढ़ने ज़्यादा रहता नहीं। तो उन्होंने, मान लो 10th के बाद से ही उन्होंने सिविल जज के प्रैक्टिस करना, तैयारी करना शुरू कर लिया, प्रिपरेशन शुरू कर लिया। ठीक, तो 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, उन्होंने सिविल जज का एग्जाम दिया और मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्लियर कर लिया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्ट्रीम पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ही फिक्स हो गए, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस का तैयारी कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप आईबीपीएस का तैयारी कर सकते हैं, ये बैंकिंग फील्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा पोस्ट है आईबीपीएस पीओ, ठीक, प्रोफेशनल ऑफिसर। एसबीआई क्लर्क का तैयारी कर सकते हैं आप। अब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हाई लेवल के जॉब में नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए भले कैसा भी हो, तो आप एसबीआई क्लर्क का तैयारी कर सकते हैं। ठीक, एसएससी का तैयारी कर सकते हैं, बाबू के पोस्ट का तैयारी कर सकते हैं ना, उसमें भी कॉमर्स चलता है, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो आपको वो जॉब मिल जाता है ना। एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का तैयारी कर सकते हैं। ये जो है ये एलआईसी एजेंट नहीं है, ये मत सोचिए कि सर एलआईसी एजेंट बनने को कह रहे हैं। ये ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक, इंडियन रेलवेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो ऐसा देखा देखो तो डिफरेंट फील्ड्स में कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है। ठीक, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैंने जो दिखा कहा अभी आपको बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक, तो इतनी ऑप्शंस में मत सोच रहे ना कि सर बोला सकते ही है देते ही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, बट हम इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अभी जो हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जिन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के ही नहीं है, उनमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में भी होते हैं और प्राइवेट में भी होते हैं। ठीक, तो दोनों में होते हैं। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ प्राइवेट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले हमारे सामने सीए है, सीएस है ना। ये तो बहुत फेमस है। जैसे ही आप कहो कॉमर्स लोगे तो सामने वाले कुछ सोचे ना सोचे उनके दिमाग में ये आता है, अच्छा सीए बनना है बेटा तेरे को, सीएस बनेगा बेटा, है ना। तो यही होता है। ठीक, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई सुन ले कॉमर्स लेगा तो मेरा बेटा सीए बनेगा। ठीक, तो ये तो है ऑप्शन आपके पास, सीए का, सीएस का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक, ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपके सामने एक्चुअरी है, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास सीए के अलावा। ठीक, इन सबको डिटेल हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक, फिर आगे ऑप्शन आता है हमारे पास
पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर का ऑप्शन है, रिसर्च एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट ये गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है ना, बिना रिसर्च आज कोई काम नहीं होता, तो रिसर्च एनालिस्ट का जरूरत है। मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ कोर्स आप कॉमर्स में आ रहे हो तो मार्केटिंग ऑप्शन तो है ही आपके पास। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप है, खुद का जॉब करो, खुद का बिजनेस करो, क्यों किसी के अंडर काम करने का सोच रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक, CF CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी गवर्नमेंट भी होता है प्राइवेट भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत से होते हैं, आप देखोगे साइंस लेते हैं, MBA करते हैं, HR करते हैं। ठीक, अब MBA करना ही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही, अगर आपको आगे चल के पढ़ाई करना है तो कॉमर्स लेके करो। साइंस लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स के पीछे परेशान हो जाओगे, है ना, 3-3 4-4 घंटे कोचिंग करोगे, 6 घंटे स्कूल करोगे, घर आके पढ़ोगे, बाद में क्या किया बेटा, MBA किया। ठीक, कॉमर्स लेके पढ़ो। ठीक, 1 घंटा ट्यूशन का लगेगा, 2 घंटा ट्यूशन लगेगा, 2 घंटे घर में पढ़ोगे, है ना। ऐसा नहीं कि कॉमर्स ले रहे हो तो आपको पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, कॉमर्स में भी पढ़ाई लगता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए, अगर आप कॉमर्स लेते हो, भले आपको कोचिंग का उतना लंबे लंबे कोचिंग करने का जरूरत नहीं है जैसे साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, बट पढ़ाई बहुत है कॉमर्स में। सेल्फ स्टडी डेली आप कम से कम 3 घंटा करेंगे, ये चीज़ याद रखिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स के फील्ड में आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप स्कूल कोचिंग के बाद 3 घंटे कम से कम, मैं कहता हूँ 3 घंटे आपको घर में सेल्फ स्टडी का टाइम देना है। ठीक, 3 को 2 कर सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं करना। ठीक, तो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, CPA, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये सबको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर आपके पास अगला ऑप्शन आता है रिटेल मैनेजमेंट का। रिटेल मैनेजमेंट में आप रिटेल जो हमारे शॉप्स होते हैं आप उनके मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हो, है ना। कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटेंट का काम आपके पास है, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बजट एनालिस्ट, होटल मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन है। ठीक, तो देखो अकाउंटेंट का ही काम हो गया। ठीक, इनको आपको डिस्कस करेंगे आगे चल के। होटल मैनेजमेंट एक ऑप्शन है, आप कॉमर्स लेके होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ठीक, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर 12th दे वेंट फॉर होटल मैनेजमेंट। ठीक, अब वहाँ जाके इतने अच्छे अच्छे डिश लोग बनाते हैं, स्टेटस में डालते हैं, पता नहीं मुझे कब वो टेस्ट करवाएंगे, बट देख के तो अच्छा लगता है जब वो लोग स्टेटस में डालते हैं ना। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आज जिस हिसाब से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनिशिएटिव क्रिएट हो रहा है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे सामने है। कॉस्ट मैनेजमेंट, तो आगे अपना अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजर का, ऑडिटर का, स्टैटिशियन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप जर्नलिज्म के कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको न्यूज़ में रहना पसंद है, न्यूज़ का काम पसंद है ना, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल, है ना। लॉयर बन सकते हो, हाँ देखो आजकल एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, BCom प्लस LLB, BA प्लस LLB। हाँ, आप कॉमर्स के बाद 12th के बाद आप BA भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि BCom ही करना है, ये भी रहता है बहुत के ऑप्शन दिमाग में कि कॉमर्स लिया है तो बेटा BCom करेगा, BBA करेगा, BA LLB करके लॉयर कर सकते हो। BCom LLB भी होता है ना, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लॉयर का ऑप्शन है। स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकते हो आप। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, तो आपने पढ़ा ही होगा, कॉमर्स में नहीं पढ़ा है, जो आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो स्टॉक ब्रोकर का वही काम होता है। ठीक, आप शेयर मार्केट पे वर्क कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक, लोगों को बता सकते हैं कि ये शेयर्स खरीदे बेचे। स्टॉक मार्केट का भी स्टडी होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो बस हो गया, उसके भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं स्टॉक मार्केट मार्केट को समझने के लिए। ठीक, रिलेशनशिप मैनेजर, ऑडिटर, स्टैटिस्टिशियन, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको एज इन कॉमर्स फील्ड अराउंड प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने 20 to 25 ऑप्शंस बता दिया। गवर्नमेंट सेक्टर पे मैंने मेन आपको 6-7 ऑप्शंस बताया। ठीक, तो कैरियर ऑप्शन बहुत हैं कॉमर्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप CA करोगे, BCom करोगे, नहीं। गवर्नमेंट में भी बहुत से ऑप्शंस है, प्राइवेट में भी बहुत से ऑप्शंस है। ठीक, अब आगे वीडियो है, मैंने तो कुछ पॉइंट्स लिखना भी भूल गया। ठीक, जैसे आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आप ज्वाइन करिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक, अच्छे तो हैं तो उन्हें ज्वाइन करिए आप। ठीक, अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करिए, पॉलिटिक्स में जाइए। ठीक, MLA बनिए, है ना, MP बनिए, बहुत उसके बड़ा क्या है ना। ठीक, आप बहुत से IITian हैं, ठीक, जो आज इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संन्यास ले लीजिए, सन्यासी बनिए, बट वो भी एक ऑप्शन है। आज बहुत पढ़े, बहुत किए, जॉब किए, बाद में परेशान होकर क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से संन्यास का ही जिंदगी जी रहे हैं, है ना, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं भाता है तो वो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, यूट्यूबर बनिए। ठीक, यूट्यूबर तो आजकल हर कोई यूट्यूबर है ना। अब पढ़ाने के लिए मुझे भी यूट्यूब में आना पड़ेगा। ठीक, तो स्टॉक ब्रोकर, जर्नलिज्म, है ना, आजकल तो हर कोई यूट्यूब में आके नॉलेज दे ही रहा है ना, ज्ञान दे ही रहा है। तो यूट्यूबर का एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके पास, है ना। रील्स का ऑप्शन थोड़ा छोड़ दीजिए, सबूत से कमाई हो गया रील्स में भी, बट इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, है ना, थोड़े अच्छे लेवल पे हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए करियर ऑप्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप अगर कॉमर्स लेते हैं, कोई अगर बोले कि यार कॉमर्स लिया क्या करेगा यार कॉमर्स लेके, तो बताइए, ये पूरा लिस्ट उनको दे दीजिए। ठीक है, देखिए इनके अंकल, ये देखिए आंटी, हम इतना कुछ कर सकते हैं कॉमर्स लेके। ठीक, ओके, तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के। कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिल्कुल कम नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपने आप को। ठीक है, ठीक, तो देखो हमने पॉइंट वाइज इन टॉपिक्स को देख लिया, है ना।
अब थोड़ा इनका रोल समझ लेते हैं कि इनका क्या काम है, वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें अगले फाइल, दूसरे फाइल में जाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रमोशन वाला काम है। ठीक है, तो अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, पहले हम प्राइवेट सेक्टर का देख लेते हैं। ठीक, तो सीए जो सबसे पहले आता है एक कॉमर्स के ऑप्शन में, तो सीए अगर आप लेते हैं तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग टू बजट मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, ऑडिटिंग टू टैक्स कंसल्टिंग एंड सो ऑन, तो आप सीए बन के बहुत सारा काम कर सकते हैं। और सीए के अंडर भी बहुत सारे काम होते हैं जो सीए को करना होता है, तो ऐसे बहुत सारे काम है, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग टू बजट मैनेजमेंट, टू इवैल्यूएशन, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टिंग, तो सीए लोग का भी बहुत सारा काम होता है। ठीक, तो बहुत वाइड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सीए का। ठीक, सीए का एग्जाम भी वैसा ही होता है, इजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, उसके लिए हम कभी अलग बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी ऑप्शन पे डिटेल बात करना है या और समझना है तो आप मुझे मेरे ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ठीक, डाउनलोड करिए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो एक ऑप्शन देखा था हमने, यू विल बी हेल्पिंग वेरियस क्लाइंट रेंजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू रेज कैपिटल एंड कंप्लीट मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैपिटल रेज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में वही आता है, बताएंगे कि आप कहाँ से कैपिटल, कहाँ से फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन का काम कर सकते हैं। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो थे, इसके लिए सीएफए इंस्टीट्यूट होता है, आपको वहाँ से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, डिग्री लेना होगा वहाँ से। ठीक, तो ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड वेल्थ मैनेजमेंट का काम होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। एक्चुअली इसका जो बात करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल स्किल का जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो आपको इस पोस्ट के लिए काम करना है, पढ़ाई करना है, तो आपको मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, मेरे बहुत से स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं विथ मैथ्स, है ना, ऑप्शनल मैथ्स ले लेते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटेंट। जो हमने देखा था सीए का, ये इसका शॉर्ट भी सीए ही होता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट अलग है ना। तो ये क्या करता है, बिजनेस प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट तो हमारे स्टूडेंट समझते ही हैं, तो नहीं समझता वो कॉन्टैक्ट करिए, डिटेल में और बताएंगे आपको। सीएस, जो सीए के बाद अधिकतर स्टूडेंट सीएस का ही सोचते हैं, तो सीएस जो होते हैं ये लोग फैसिलिटेट लीगल, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फाइलिंग कंपनी टैक्स रिटर्न्स एंड सो ऑन। तो सीएस के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं काम करने का। ठीक, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है कि वो फाइनेंशियल सर्विस दे अपने क्लाइंट्स को। ठीक, आप बताइए कि आप कैसे फाइनेंस को मैनेज कर सकता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ सेविंग करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे एडवाइस दे सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट है, इसे भी प्राइवेट पब्लिक दोनों ऑर्गेनाइजेशन में इसका इनका जरूरत पड़ता है। ठीक, अगर आज मैं आपको कुछ एक डाटा ला के दे दूँ तो उस डाटा का कोई मतलब नहीं है जब तक उसका एनालिसिस ना हो। ठीक, तो डाटा एनालिस्ट का एक बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, वो लोग एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट हो। मार्केटिंग, इतने ज़्यादा ब्रांड्स आजकल निकल रहे हैं, इतने प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं कि मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा ऑप्शन है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कमी नहीं है, करियर ऑप्शंस की बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी के अंडर काम क्यों करना, नौकरी देने का काम करो, नौकरी लेने का नहीं सोचना है, नौकरी देने का सोचना है, एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक, ये क्या करते हैं, फाइंड, स्क्रीन, हायर न्यू एम्प्लॉयज, है ना, ये लोग स्टाफिंग का काम करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव, तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, एचआर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है किसी भी कंपनी का, जो न्यू स्टाफ्स को रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक, और भी बहुत सारा काम होता है इनका। ठीक है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड सारा काम एचआर ही करते हैं। ठीक, फिर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो था, इनका काम में आता है अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग प्रोसेस। ठीक, ये गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं और प्राइवेट बिजनेस सब जगह कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी है। ठीक, रिटेल मैनेजमेंट जो हमने डिस्कस किया था, और प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग ऑल दी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रनिंग रिटेल स्टोर और चेन, तो रिटेल बिजनेस में आप मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए जो था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का ही काम है इसमें भी। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपिंग, लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च करना, मैनेज करना प्रोडक्ट को। ठीक, तो ये सब काम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है कि वो एंटायर सेल्स प्रोसेस को देखता है। ठीक है, कंप्लीट सेल्स प्रोसेस के बारे में वो डिस्कस करते हैं, कैसा होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट है ना, होटल मैनेजमेंट पे आप ट्राई कर सकते हैं। बजट एनालिस्ट, ये देखते हैं कि कितना खर्च करना चाहिए, कितना खर्च हो रहा है, बजट प्लान करके देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए भी होते हैं, नॉन प्रॉफिट या अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, बजट एनालाइज करते हैं, कितना खर्च करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए। एक बजट रिलेटेड काम, फंड रिलेटेड काम करते हैं यहाँ पे। फिर रिलेशनशिप मैनेजर है, जो रिलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अगर आप आज बिजनेस है, आपके कस्टमर्स हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। ठीक, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं और बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये एक स्टार्टअप कर सकते हो आप रिलेशनशिप मैनेजर का, मैनेजमेंट का, है ना,
जिसपे अपने बिजनेस को अपना क्लाइंट बना सकते हो, ठीक, और हेल्प कर सकते हो बिजनेस को अपने क्लाइंट के साथ, दूसरे बिजनेस का रिलेशन अच्छा करने में। ऑडिटर है ना, ऑडिटर के काम में आप ऑथराइज टू रिव्यू एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एंश्योर दैट कंपनीज कंप्लाई विद टैक्स लॉ, ठीक, तो आप ऑडिट का काम कर सकते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक। स्टॉक ब्रोकर, बाय एंड सेल स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटीज, जो शेयर मार्केट का जो हमने बात की आप वो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, अब इसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, तो अगर आप कॉमर्स प्लस मैथ्स लिए हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक। तो परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे काम करना पड़ता है ना, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जरूरत पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जरूरत पड़ता है, ठीक। लॉयर जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, बीकॉम प्लस एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, न्यूज़ गैदर करना, प्रेजेंट करना, क्रिएट करना, है ना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक। तो आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ईमेल भेज रहे हो, सोशल मीडिया वेबसाइट पे काम कर रहे हो, बहुत सारा काम होता है यहाँ भी, ठीक। तो डिजिटल मार्केटिंग बट ऑल्सो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेज एज अ मार्केटिंग चैनल, आप मार्केटिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो हमने डिस्कस किया उनके बारे में एक ब्रीफ ही हमने दिया है, अगर आप किसी ऑप्शन को और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट करिए, उस बारे में हम और करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ठीक। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपके पास जो था उनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ब्रीफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे IBPS PO बैंक PO है ना, ये एक बैंकिंग फील्ड में बहुत अच्छा पोस्ट होता है ना, सैलरी बहुत अच्छा होता है इनका, ठीक। तो ये क्या काम करते हैं, रिलेशन में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हैंडल कस्टमर कंज्यूमर कंप्लेंट, है ना, कस्टमर रिलेटेड इश्यू को एड्रेस करते हैं, ठीक। तो बैंक में एक मान लीजिए कि जो मेन काम है, ठीक, कस्टमर को हैंडल करना मतलब जो कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेन को सॉल्व करना, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज, ठीक, अंडर द क्लरिकल कैडर, मैनेजिंग कैश फ्लो, लोन, मॉर्गेज, फाइनेंस, सबको मैनेज करना, ठीक। तो ये मान लीजिए कि ये बैंक का सबसे अच्छा हाई पोस्ट में है, ठीक। रेवेन्यू सर्विस का जो हमने डिस्कस किया था, ये लार्जेस्ट ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है, सेंट्रल सर्विस के ग्रुप ए के अंडर आता है ना। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस सिंस इट इज कंसर्न विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। रेवेन्यू कलेक्शन जो है, टैक्स वगैरह का जो हम बात करते हैं, टैक्स कलेक्ट करना, है ना, पॉलिसी बनाना, तो वो सब चीज यहाँ पे आ रहा है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड काम यहाँ पे होता है, ठीक। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्या है, विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म हैविंग ट्रांसफॉर्म द नेचर एंड डोमेन ऑफ इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन द कंट्री, द IES एज अ सर्विस प्रोवाइड अ फुल इन हाउस इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज, ठीक। आप यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट का क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ठीक है। SBI क्लर्क का काम कर सकते हैं आप, है ना, कैश हैंडल करना, देखा होगा आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स में जो बैठे होते हैं, ठीक, वो सब क्लरिकल लेवल के ही हैं, ठीक। तो आप SBI क्लर्क का काम कर सकते हैं। LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं जो कहा था, LIC एजेंट नहीं, ये ऑफिसर रैंक का जो जॉब है, ठीक। इनका क्या काम होता है, टू फॉर्मुलेट न्यू स्कीम एंड चेक दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड न्यू पॉलिसी। तो जो हम सुनते हैं ना, LIC का नया पॉलिसी आया है, स्कीम आया है, तो ये वो लोग बनाते हैं और चेक करते हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनको चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक। सुपरवाइज का काम होता है, फाइल क्लेम का काम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इनके भी। उसके बाद जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट एग्जामिनर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिसेस, अकाउंट ऑफिसर्स एंड मेनी मोर। तो रेलवे के सेक्टर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। तो देखो, कमी नहीं है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉमर्स के अगर आप ले रहे हैं या आप ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो कॉमर्स लेके, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कहता नहीं, बट आज कह रहा हूँ कि इन वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ठीक। और अगर आपको कुछ डाउट है, किसी भी ऑप्शंस को आपको डिटेल में जानना है या किसी भी बारे में बात करना है, तो आप मुझे मेरे ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिल से मत लीजिए, ठीक, ओके, चलिए, थैंक यू।